आप लोगों से मेरा यही कहना है, देखो क्षणभंगुर शरीर है, कोई पता नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कोई पता नहीं है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रद्दिनम यात्क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता पन्नर्दिविषा कालो जगन्नाथ का लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलाम जीवनम तस्मान माम शरणागतम शरणत्वम रक्ष रक्षादना। दिन दिन सूर्य उदय और अस्त के साथ में आयु का विनाश होता जा रहा है, सामर्थ्यपूर्ण यौवन भी क्षय हो रहा है। जो दिन निकल कर के जा रहा है वो लौट करके नहीं आ रहा। और तो और जिस जीवन के भरोसे पर हम शुभाशुभ कर्म करते हैं, अरे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, एक पल का भरोसा नहीं। सामान जरूर 100 वर्ष का लेकर के हम जी रहे हैं। इस अज्ञानता का हमारा निवारण हो सकता है। इस अज्ञान की निवृत्ति यदि हो सकती है, हम सही माने में श्रद्धा से प्रेम से कथा को आत्मसात करेंगे ना, तो उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और हम वास्तव में ज्ञान स्वरूप ज्योति को प्राप्त करके प्रभु के चरणारविंद से प्रीति अवश्य हमको होगी। और वो प्रीति है भी तो वो और भी प्रगाढ़ होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी, आज नहीं तो कल करनी फिर चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, अपना जाल बिछाए। जीवन की इस राह में जाने कौन कहाँ रह जाए, जीवन की इस राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। धन दौलत के पीछे है क्यों दुनिया ये दीवानी, दुनिया ये दीवानी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, साथ नहीं वहाँ जानी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, साथ नहीं वहाँ जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। एक तारा एक तारा एक तारा एक तारा एक तारा। इसीलिए रे मूड मन क्यों न ठाकुर के चरणों से हम अनुराग करें। ये शरीर नश्वर है, अरे ये संसार नश्वर है। ये संसार से भी एक दिन नाता एक क्षण में टूट जाएगा। तोड़ना कोई नहीं जाता है, लेकिन जब टूट जाता है ना, टूटता है ना, तो एक क्षण नहीं लगता है, एक पल का पता। और इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारा साथ छोड़ दे। साथ चलने वाली चीज क्या है, खोज की कभी? साथ चलने वाली चीज है राधा रानी के चरणों का अनुराग, किशोरी जी के चरणों का अनुराग, परमात्मा के चरणों का अनुराग, मेरे कन्हैया के चरणों का अनुराग। जो हमने जीवन में किया है वो हमारे साथ चलने वाली संपदा है। बाकी की संपदा तो सब यहाँ संभल जाएगी दूसरे लोग को। हम किसी के हो जाएंगे, जिनको हम अब अपना कह रहे हैं ना इस पंच भौतिक शरीर से, वो सब ये लोग संभाल लेंगे। ठाकुर के चरणों में इस बात का भी वंदन करना कि भगवान अब मन 7 दिन कथा में रहे, घर द्वार की आसक्तियों में इतना, हाँ ठीक है फोन से खबर सुध जरूर ले लो,
क्योंकि वो भी दुनिया जब देखते हाँ सब कुशल खेम है तो मन फिर भगवान की कथा में लगता है, और यदि वहाँ थोड़ी कुन हो तो मन नहीं लगता है, मन उच्चाटित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कथा कहा करते थे, कहाँ पे? बनारस में। और बनारस में कथा सुनने के लिए एक गंगा के उस पार से एक सज्जन एक गांव से आते थे। उनका अच्छा व्यापारी थे और कथा सुनने के लिए आते थे। नित्य प्रति गोस्वामी जी की कथा, तुलसीदास जी की कथा सुनते थे और फिर शाम को वापस लौट करके अपने गांव चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, भादों के महीने में थोड़ा गंगा उफान पर थी, उधर से तो नाव पड़ गई, लेकिन इधर से नाव, वहाँ के जो मल्लाहों को डर लगता है शाम के समय पे जब गंगा उफान पे होती है, रात्रि का समय हो जाए, पता नहीं कौन सी भंवर काटनी पड़ जाए, भंवर में नाव फंस जाए, इसीलिए नाव नहीं पड़ती है। तो इधर से नाव नहीं पड़ी तो वो बेचारा बेचैन होकर के वापस गोस्वामी जी की कुटिया में आया और चहलकदमी करने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि क्यों भैया, अभी हाल आप गए थे, वापस कैसे चले आए? बोले कि महाराज जी वहां पे नाव नहीं पड़ी। अरे तो कोई बात नहीं, नाव नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं है, आज रूखा सूखा टिक्कर भैया यहीं पे खाओ और कुटिया में विश्राम करो। बोले नहीं महाराज जी, कोई वो रूखे सूखे वाली बात कोई नहीं, लेकिन मेरे को जाना तो घर पे ही था। उन्होंने कहा भैया ऐसी क्या बात है, घर पे जाना था, एक दिन कष्ट ही सही, मैं मानता हूं कि आपको यहाँ जमीन में सोना पड़ेगा और यहाँ मेरे पास तो ये चटाई है, चटाई पे आपको सोना पड़ेगा, आप लोग पलंग पे सोने वाले हैं। नहीं नहीं महाराज जी, मुझे पलंग की भी कोई बात नहीं, मुझे जमीन की भी कोई बात नहीं। तो क्या क्या बात है, रूखा सूखा टिक्कर खाना पड़ेगा इसलिए? नहीं नहीं, टिक्कर की भी बात नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, जाना बहुत जरूरी है, जाने की मेरी बहुत। उन्होंने कहा भैया ऐसा कौन सा क्या काम है, क्या इतने समय के लिए भी आप एक रात्रि के लिए अपने घर का त्यागन नहीं कर सकते? आप नित्य प्रति कथा सुनते हैं तो कथा से तो वैराग्य पैदा होता है, आसक्तियां दूर होती हैं, और आप तो उल्टा उसमें आसक्ति में। बोले महाराज जी बात ऐसी नहीं है, बात क्या है आप सुन लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा सुनाइए। बोले महाराज जी मैं यहाँ से वापस जब जाता हूँ ना, वापस जब जाता हूँ मैं, तो वहां मैं क्या करता हूँ आपको एक बात बताऊं। वहां जाकर के घर में बच्चों का कुशल खेम तो मुझे पता ही लग जाता है, सब ठीक ठाक है। और फिर क्या है कि मैं वहां भोजन प्रसादी लेकर के हाथ मुंह धो करके और पलंग पर लेट जाता हूँ, और भगवान फिर आपकी मधुर मधुर उन कथाओं की याद में मैं डूब जाता हूँ। और वो भगवान की आपकी कथाओं की याद मेरे लिए इतनी सुखदाई बनती है, इतनी सुखदाई बनती है, वो रात्रि का वो चिंतन, आपकी कथाओं का चिंतन मेरे अंतःकरण को इतना आनंद देता है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास से क्या कहा कि यदि आपकी कुटिया में मैं यहां रहूंगा तो उन कथाओं का चिंतन नहीं होगा महाराज, मुझे उसके घर द्वार का चिंतन रहेगा, अपने बच्चों का चिंतन रहेगा। अरे आज घर पर नहीं गया, पता नहीं बच्चों का कोई काम बिगड़ा नहीं हो, कोई काम बिगाड़ नहीं दिया हो, मुझे आपकी कथा की याद नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे याद रहेगी घर द्वार की। कहने का अभिप्राय यह है घर द्वार की इन सब बातों का ज़्यादा चिंतन नहीं करना, बस भगवान की जो जो कथा हम सुने सत्य सदाचार के साथ में, प्रेम के साथ में उन सब कथाओं का चिंतन करना। जैसे भी बैठने में आपको सुविधा हो आप ऐसी बैठक ले सकते हैं। मेरी तो सब तरह से छूट रहती है। हम तो एक बात कहते हैं कथा सुने, और काया को कहीं कष्ट मिलकर के आप कथा सुने ये भी मैं नहीं चाहता। कलिकाल है, ये मलायतन है। इतना ही नहीं कि लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, अरे हम ज़्यादा यदि नियम का वो लगा देंगे ना तो वो लोग फिर इस सब को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल समय ऐसा ही आने वाला है। पहले जैसे पुरुषार्थ नहीं रही लोगों में कि जमीन पर बैठ कर के कथा सुनते थे, खाने पीने का व्यतिक्रम भी सही रखते थे। अब वो पुरुषार्थ नहीं रहे, दुनिया भर की बीमारियों से ग्रसित हमारे शरीर हो गए। तो सुखासन जैसे भी ले सकें,
आप चेयर पे बैठना चाहें आराम से चेयर पे बैठे, नीचे बैठ सकते नीचे बैठे, भोजन लेकर के कथा सुनना चाहें भोजन लेकर के सुने। ऐसा कोई नियम नहीं आपका टूटेगा कि भोजन छोड़ दें तो उससे नियम बन जाएगा या भोजन ले लें तो उससे नियम टूट जाएगा। नहीं, नियम हमारा ये रहना चाहिए कि हमसे कथा ना छूटे। कथा छूट गई तो आप चाहे पूरे दिन फलाहार रहो, कोई फलाहार का फल नहीं है। कथा आप सुने तो चाहे खूब खाना खाओ, लेकिन आपका कंसंट्रेशन जो ध्यान है वो कथा पर रहे। ये भी आप ऐसा ध्यान कर लें। ऐसा नहीं कि आप जो है खाना खा लिया खूब और फिर इसके बाद में हम कथा भी ढंग से नहीं सुन पाएँ। कथा कैसे सुननी चाहिए, पहले दिन ये सब बातें बताना अनिवार्य होती हैं और ये सब मैंने आपको बताई हैं। आइए एक बार के लिए नाम संकीर्तन की धुन लगाते हैं और फिर इसके बाद आपका प्रस्थान होगा। और दोपहर बाद में कितने बजे का समय रखेंगे साहब? बोलिए 2:30 बजे। ठीक, 2:30 बजे पुनः पधारेंगे। जय श्री राधे। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों, बस एक ही बार हंसा करके, बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों, मन में यदि नहीं रखते मनमोहन नाम धराया है क्यों। बोलो मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे